हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि आपको पता है हमने रीजनिंग में एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करा हुआ है, माइंड मेज द लॉजिकल पजल लैब। आज उसका बेटा डे 50 है, हाफ सेंचुरी हो जाएगी आज। जिन्होंने बेटा आज फर्स्ट डे ज्वाइन करा है उनको मैं बता दूं, ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली 1 पजल सेशन होता है, रात को 8 बजे स्टार्ट होता है। ये नंबर ऑफ लेक्चर्स अनलिमिटेड है। प्री प्लस मेंस दोनों ही लेवल हम करवाते हैं, जिससे बेसिक और एडवांस तक दोनों ही लेवल हम करवाएंगे। एक इसके लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने बैंक का एग्ज़ाम देना है, एसएससी का एग्ज़ाम देना है, रेलवे का एग्ज़ाम देना है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, तो आप बेटा इस सेशन को कभी भी स्किप मत करो। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो बेटा वीडियो लाइक ज़रूर किया करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो। और लास्ट में जो आंसर पूछता हूँ उसके आंसर ज़रूर दिया करो। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो बेटा हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलो बेटा आज का पजल स्टार्ट करते हैं। कहता सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन ए लाइनर रो सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। सारे नॉर्थ की तरफ हैं। नॉट मोर देन 37 पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो। कहता 37 से ज़्यादा नहीं है। वेयर एज नो टू नॉन पर्सन, नॉन पर्सन जो यानी कि जिनके बारे में हमें बताया गया है, पर्सन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या है एडजेसेंट भी नहीं बैठे हुए, मतलब इकट्ठे नहीं बैठे हुए। द नंबर ऑफ पर्सन, अच्छा कितने थे? 37 थे, तो मैक्सिमम कितने हो गए बेटा? 37 हो गए। कितना? द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एन एंड आई इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड आई। एन और आई के बीच में एक कम है जे और आई से। एन और आई के बीच में एक कम है जे और आई से। चेक कर लो। कहता है एन और आई में, दोबारा देख लो, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एन एंड आई, एन और आई के बीच में एक पर्सन कम है किससे? देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड आई, जितना कि जे और आई में है। जे और आई के बीच में जितने हैं उससे एक कम है एन और आई में। यानी कि अगर जे और आई में 3 है तो एन और आई में 2 होंगे। हु सिट बिटवीन एन एंड जे, हु किसके लिए यूज हो गया बेटा? आई के लिए। आई जो है एन और जे के बीच में, एन और जे के बीच में आई, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं बेटा, बट कितने गैप से है ये अभी हमें कुछ भी पता नहीं। उसके बाद लिखा है नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड आई एंड एन, आई और एन के बीच में 2 बंदों से ज़्यादा नहीं है। हु सिट टू द लेफ्ट ऑफ आई, हु किसके लिए यूज हो गए यहाँ पर? एन के लिए। एन जो है एन जो है लेफ्ट में किसके? आई के। आई के लेफ्ट में, ये जो बेटा आई है इसके लेफ्ट में। और ये भी बताया हमें 2 से ज़्यादा नहीं है, तो या तो 2 होंगे या फिर थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 1 होगा या फिर 0। यही है ना, नॉट मोर देन 2 लिखा है, यानी कि या फिर 2 होंगे या 1 होगा या 0। 0 हो नहीं सकते बेटा, क्योंकि नॉन पर्सन के आपस में क्या है? एडजेसेंट बैठे नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी वैसे ही खत्म होगी। क्लियर होगी ये चीज? अब उसने क्या बोला है, एन और आई के बीच में कौन बैठा हुआ है? जे। एन और जे के बीच में कौन बैठा है? आई। तो जे इस साइड आएगा, यहाँ भी जे इस साइड आएगा। एन और आई के बीच में उतना गैप है जितना जे और आई के बीच में उससे एक कम। तो एन और आई के बीच में 2 है, तो इसका मतलब 3 जे और आई के बीच में गैप होगा, तभी 3 - 1 2 बनेगा। तो आई 1 2 3 छोड़कर यहाँ जे, अगर 1 पर्सन होगा तो इधर 2 पर्सन आ जाएंगे बेटा। क्लियर है? ये जे आ गया। चलो ये चीज़ें तो हमारी वैसे भी ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एच सिट्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ एन। एच जो है 5th लेफ्ट पे है किसके? एन के। 1 2 3 4 5, मतलब 5th लेफ्ट पे। फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट एंड ये 5th। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th पे कौन आ गया? एच। ठीक है बेटा, लिखा था एच सिट 5th टू द लेफ्ट ऑफ एन बट डज नॉट सिट एनी ऑफ द एंड्स, किसी भी एंड पे नहीं है एच, तो यानी कि कम से कम एक बंदा तो इधर होगा ही होगा। उसके बाद लिखा है जे सिट एग्जैक्टली इन बिटवीन एच एंड एस। एच और एस के बीच में एग्जैक्टली बिटवीन कौन है? जे।
यही चीज़ होगी बेटा, एच और एस के बीच में जे, या फिर एस और एच के बीच में जे। इधर एच इधर है तो इधर एच जे इधर चला गया तो एस उससे भी आगे जाएगा, कितने परसेंट छोड़ के जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छोड़कर कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। इधर एच और जे के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ एस आ जाएगा। क्लियर है जी। चलो इसके बाद आगे क्या है बेटा, हु सिट फोर प्लेसेस अवे फ्रॉम डब्ल्यू। एस जो है 4 प्लेस अवे है किससे, डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू से 1 2 3 4 पोजीशन हो गया, फोर्थ अवे ये हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एस इधर डब्ल्यू इधर, यही दो केस बनेंगे। तो बेटा देखो 1 2 3 छोड़कर डब्ल्यू इधर भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, दोनों साइड बराबर ही है, जा सकते हैं बेटा। तो अभी पॉसिबिलिटी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, साइड में रख सकते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जे एंड डब्ल्यू, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जे एंड डब्ल्यू इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एच एंड वी। जे और डब्ल्यू के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन है वो एक कम है एच और वी से। चेक कर ले, यही लिखा है ना, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जे एंड डब्ल्यू, जे और डब्ल्यू, उससे क्या है बेटा, इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एच एंड वी। बिल्कुल सही है। हु किसके लिए यूज हो गया, वी के लिए। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के सेकंड राइट में, फर्स्ट सेकंड राइट में वी लिखा है। हु किसके लिए, वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, ठीक है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में 2 बंदे हैं। हु किसके लिए यूज हो गया, सी के लिए मोर देन 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एन, एन से 2 पोजीशन ज़्यादा होगा सी और एन के बीच में, यानी कि 2 प्लेसेस अवे, यानी कि 2 प्लेसेस अवे है, मोर देन 2 प्लेसेस यानी कि कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा बंदे बीच में आने चाहिए। और एच और सी के बीच में एग्जैक्ट 2 हैं, तो 1 2 सी यहाँ आ गया, तो मोर देन 2 प्लेसेस अवे तो सी बना नहीं, तो इधर आ जाएगा 1 2 सी, इधर आ गया 1 2 सी, इधर आएगा, तो मोर देन 2 पर्सन एन और सी के बीच में नहीं है, तो 1 2 सी इधर आ गया बेटा। क्लियर है। उसके बाद आगे, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन वाई एंड एस इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन वी एंड वाई। वाई और एस के बीच में एक पर्सन जा रहा है, किससे, 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन वी एंड वाई, जितने के वी और वाई के बीच में, वी और वाई से एक ज़्यादा है, यही चीज़ होगी बेटा। तो नंबर ऑफ पर्सन देख लें, इधर मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, इधर कम है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये 37 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 बहुत है अभी तो बेटा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो हु किसके लिए यूज हुआ, ये वाई के लिए। वाई सिट्स 8 टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के 8th लेफ्ट पे बैठा हुआ है कौन, वाई, डब्ल्यू के 8th लेफ्ट पे वाई। तो वाई और डब्ल्यू और एस के बीच में भी कंडीशन थी कि एस और डब्ल्यू के बीच में 3 होंगे। तो देखो 1 2 3, तो डब्ल्यू यहाँ होगा, डब्ल्यू के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 पे जे आ गया, जबकि कौन आना चाहिए, वाई। तो इसका मतलब डब्ल्यू इधर तो आएगा नहीं, डब्ल्यू दूसरी साइड चला गया, 1 2 3 डब्ल्यू इधर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8th नंबर पे कौन आएगा, वाई, वाई इधर आ गया बेटा। इधर बेटा 1 2 3 छोड़ के डब्ल्यू इधर आया, तो डब्ल्यू के 8th लेफ्ट पे 1 2 3 4 5 6 7 8th पे यहाँ कौन आ जाएगा, वाई। बट आई और वाई इकट्ठे आ नहीं सकते, तो इसका तो वाई यहाँ पे नहीं आएगा और डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा बेटा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है जिनके बारे में वो इकट्ठे नहीं बैठे हुए। तो 1 2 3 डब्ल्यू इधर आ गया,
1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे कौन आ गया? वाई। क्लियर हो गई ये चीज़ बेटा? ये चीज़ होगी हमारी, ये भी चीज़ होगी। उसके बाद आगे बेटा, एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन वी एंड आर एज टू द लेफ्ट ऑफ सी। कहता वी और आर के बीच में जितने पर्सन्स हैं लेफ्ट में सी के उतने ही बैठे हों। वी और आर के बीच में कितने? एक है, तो सी के लेफ्ट में भी एक ही पर्सन बैठा होगा। तो इधर तो बेटा पता लग गया एंड कौन सा है, तो ये चीज़ तो होगी ख़त्म। अब क्या लिखा था उन्होंने कि जे और डब्ल्यू के बीच में, सॉरी, जे और डब्ल्यू के बीच में कितने पर्सन हैं? जितने एच और वी से एक कम। तो जे और डब्ल्यू के बीच में पर्सन हैं कितने? देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 पर्सन है। तो अगर इधर 15 पर्सन है डब्ल्यू जे और डब्ल्यू के बीच में, तो इधर कितने होंगे बेटा? 16 होंगे, तभी एक कम होगा। तो एच और वी से एक कम है, तो वी से 16, एच और वी के बीच में 16, तो लेफ्ट साइड से जाएंगे नहीं राइट साइड जाएंगे। 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 16 पे कौन आ गया बेटा? ये 16 पे आ गया आपका वी। क्लियर हो गई ये चीज़? जे एंड डब्ल्यू के बीच में। तो 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 है, तो उधर कितने हो जाएंगे? 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 बन रहे हैं बेटा एच ये। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 बनाने हैं, तो ये 15 बन रहे हैं, यहाँ पर आएगा भी। क्लियर हो गई ये चीज़? ठीक है ना? काउंट करने दोबारा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 एच और वी के बीच में 16 होने चाहिए, ये चीज़ हमने यूज़ कर ली। और वी से एक लेफ्ट में कौन है? आर, एक लेफ्ट में आर आ गया, ठीक है। इधर भी देख लेते हैं बेटा, जे और डब्ल्यू के बीच में कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो उधर 14 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए, तो यहाँ पर क्या आ जाना था? वी। बट वी और वाई इकट्ठे हो नहीं सकते, तो ये पॉसिबिलिटी सेकंड खत्म होगी बेटा। क्लियर हो गई ये चीज़? चलो ये भी चीज़ होगी, ये भी हमने यूज़ कर ली। 37 से ज़्यादा नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33, अभी 33 है। बाकी जैसे ऐड ऑन होंगे सी के, अब इस साइड तो होने नहीं होंगे, तो उसी साइड होंगे, ऐड ऑन होंगे तो काउंट कर लेंगे। अब एक कंडीशन ये भी है बेटा, वाई और एस के बीच में कितने पर्सन है? जितने वी और वाई के बीच में उससे एक ज़्यादा। वाई और एस के बीच में कितने हैं बेटा? वाई और एस के बीच में 3, 1 2 3, तो वी और वाई के बीच में 2 होंगे, तभी 2 + 1 3 होगा। ये वी और वाई के बीच में बेटा 2 है, ये कंडीशन तो अपने आप ही होगी सेटिस्फाई। तो टोटल जो है यही बन गया, इसके बाद कोई और कंडीशन भी नहीं है। चेक करते हैं जरा, लास्ट लाइन थी। लो बेटा ये पज़ल हमारा सर्टेन नंबर वाला आराम से सॉल्व हो गया। अब इसके बेस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चन पे आंसर दे दो बेटा। 5 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन के आंसर दे दो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो बेटा इसको लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं बेटा, अगर आपने हमसे बैंक पीओ या क्लर्क का कोर्स लेना हो, एसएससी के एग्ज़ाम का कोर्स लेना हो फुल फ्लेज, पुलिस एग्ज़ाम का, आर्मी एग्ज़ाम का, आईएएस पीसीएस का, पटवारी के एग्ज़ाम का, लॉ एंट्रेंस का, सीयूईटी का, कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम का क्या है, कोई बैच लेना है, ऑनलाइन भी मिल सकता है आपको, ऑफलाइन भी मिल सकता है बेटा बैच।
फुल फ्लेज कोर्स चाहिए फुल फ्लेज कोर्स मिल जाएगा, या कई बार होता है कि हमारा सिर्फ यही सब्जेक्ट वीक है तो उस सब्जेक्ट के भी आपको लेक्चर्स या फिर कोर्स मिल जाएगा आपको। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आज की सेशन में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।